झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। 29 दिसंबर 2019 को महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। हालांकि आज काफ़ी भव्य तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीज़ों को लोगों के समक्ष रखेंगे कि आखिर सरकार ने 3 साल में क्या कुछ किया है झारखंड वासियों के लिए। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये 3 साल को ये लोग किस रूप में ले रहे हैं। सरकार के 3 साल आज पूरे हो गए, आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? आप लोग झारखंड के अभ्यर्थी है, लगातार कोई भी मुद्दा हो आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार का 3 साल पूरा होने का मतलब ये है कि सरकार युवाओं के लिए क्या किया, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात युवाओं को करते हैं तो चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे तो अभी की सरकार हो, ये जो नियुक्ति नियमावली की जो मामला है उसको लेकर काफ़ी ग्रेव सिचुएशन पैदा कर दिए हैं। पिछली सरकार ने 11-13 की नियमावली लाई थी जिसने कोर्ट में केस हो गया, वो 5938 नियोजन नीति थी। ये सरकार एक आपका कम करके 10वीं-12वीं की नीति लाई थी, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गया। हालांकि जब ये नियमावली जो है नियोजन नीति बन रही थी 10वीं-12वीं का, तो हम लोग इस पर ट्विटर पे कैंपेन कराए थे, ट्विटर को ट्रेंड कराए थे कि ये चीज़ बिल्कुल असंवैधानिक है। इनका विधि विभाग ने खुद लिख करके दिया था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का इसमें वायलेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते हुए इन्होंने 10वीं और 12वीं वाली जो नियोजन नीति थी वो लाया। पहली बात है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नियोजन नीति होती है वो उसमें जो खास वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसको नियुक्ति नियमावली में नियोजित किया जाता है, उसको बोलते हैं नियोजन नीति। आज मैं बता रहा हूं कि 2016 में 14/7/2016 में जो 5938 बनी थी पूर्व सरकार की, उससे पहले भी नियोजन नीति थी। आज 1992 में इंदिरा सानी सुपरा के जो जजमेंट है उसमें यही कहा गया था कि 50% कैपिंग किया गया था, उसके ऊपर में 50% जनरल और उसके नीचे पूरा रिजर्वेशन। बाद में एक और 10% EWS इनेक्ट हुआ, इसमें तो टोटल 60% आरक्षण हुआ, बाकी 40% जनरल वाले को लिए। उस नियमावली के आधार पर आज भी पूरे धड़ल्ले से जो है वो आपकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं की, नहीं सुनी। इन्होंने 10वीं-12वीं की नियोजन नीति लाई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस नियोजन नीति में हम लोग हमेशा इस बात को आगाह करते रहे सरकार को कि ये नियोजन नीति जो है वो असंवैधानिक है। सरकार नहीं सुनी और कम से कम 22 से 23 जो है वो बहालियाँ धड़ाधड़ लाती चली गई। हम लोग बोले कि ये एक प्रकार की हवा मिठाई है, इसको दबाने के बाद में ये छोटा सा एक गोली बनेगा, ये कुछ नहीं है। और ये हुआ भी कि बस आर्टिकल जो है 14 और आर्टिकल 16 का एक हवा चला और सारा के सारा जो बिल्डिंग था इनका जो नियोजन नीति वाला वो ढह गया। आज समझ में आ गई इनकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 साल में ये 63 नियुक्ति भी कंप्लीट नहीं करा पाए। तो ये सरकार जो है वो युवाओं को नियुक्ति नियमावली बना करके रोजगार देना ही नहीं चाहती। आज एक चीज़ बताइए कि आज ये विधानसभा में आपका ये 1932 की खतियान वाली जो आरक्षण नीति है वो और 27% OBC के आरक्षण की बात है, वो ये पास करके पूरा शगुफा दे दिए झारखंड की जनता को कि हम जो है वो 1932 की खतियान लागू कर दिए और 27% आरक्षण लागू कर दिए। लेकिन पता है कि सेंट्रल में इनका जो है वो सेंटर में चाचा बैठे हुए हैं, तो ये चाचा के हाथ में जब सारा चीज़ है तो आप झारखंड की जनता को क्यों बरगला रहे हैं? अगर बाय द वे ठीक है, पूर्व की सरकार हो या अभी की आपकी जो रूलिंग पार्टी है अभी आपकी सरकार हो, दोनों की नियोजन नीति चौपट हो गई, खत्म हो गई। आप जो 1932 के खतियान वाला जो है नियोजन नीति लगा के दीजिए ना, कौन विरोध कर रहा है? सभी लोग जो है यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका जो है ये खतियानी है, सभी लोग खतियानी हैं। आप खतियानी नियोजन नीति बनाइए, कोई रोक रहा है? कोई रोकेगा तो बताइए, कोई नहीं रोकेगा, आप बनाइए, लेकिन आपको बनाना ही नहीं है। जब सेंट्रल में जो है पावर है उनका, आपको पता है कि शेड्यूल 9 में आपको करना है, आपको इसको ऐड करके तभी जाकर के इनेक्ट होगा, लेकिन उसको करना ही नहीं है आपको। आप यहाँ पर साल और पूरा जो है वो फूल गुलदस्ता बांट दिए, उससे क्या होगा? झारखंड की जनता को 1932 का खतियान वाला जो है नियोजन नीति मिला? नहीं मिला, ना मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इनको करना ही नहीं है। जब पावर जब सेंट्रल के हाथ में है तो आप मिलकर कोलैबोरेट करके काम कीजिए ना। आज मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नियोजन नीति, हमको यही चाहिए कि युवाओं को चाहिए कि आप कोई भी ऐसा नियोजन नीति बनाएं। आप 1932 की बनाएं, 1927 की बनाएं, 1918 की बनाएं, या फिर आपका जो है वो ठाकुर सर्वे हुआ था 1869 में, आप उसका खतियान उठा करके देखिए, उसका भी सर्वे कीजिए। उपलब्धि गिना रही है, अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं किया सर? बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप जो है वो 1869 में जो हुआ था उसको खतियान उठा करके आप नियोजन नीति बनाई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम झारखंडी हैं, झारखंडी रहेंगे। आप हमको नियोजन नीति बनाइए, लेकिन संवैधानिक होनी चाहिए, जो कोर्ट में चैलेंज ना हो। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़
कि नियुक्ति लगातार सही समय पर होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। आज मैं बता रहा हूं कि ये जो 7th जेपीएससी वाले लाए थे मुद्दा में, तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने किएगा कि जब उसका रिजल्ट आई तो बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। हम लोग आवाज़ उठाई उनको, मैं खुद जो है चैनल के माध्यम से बोला, सरकार के सामने बात रखने का प्रयास किया कि आप सबसे पहले तो काम कीजिए कि जो लगातार सीरियल वाइज जो लड़के पास हुए उनको चेक कीजिए, उसको इल्यूमिनेट कीजिए, जांच कीजिए और फिर से दोबारा रिवाइज रिजल्ट बना करके तब लोगों को आपका रिजल्ट दीजिए और कटअप को कम कीजिए। हुआ भी वैसा ही किया गया, लेकिन उसमें भी ये भी गड़बड़ियां हैं कि आपका पूरा नियुक्ति कंप्लीट हो गई 7 to 10 जेपीएससी, लेकिन क्या हुआ, अभी तक लोगों को मार्कशीट नहीं मिला, पता नहीं है कि हमारा मार्क्स कितना है। दूसरी बात, हम यही बोले थे कि अगर आप नियोजन नीति बना रहे हैं तो उसमें जहाँ पे जिस नियुक्ति जिसमें जो आपका वैकेंसी में मास गैदरिंग ज़्यादा हो, लाखों की संख्या हो, उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम लीजिए, पीटी और मेंस 2 लीजिए। अगर 1 लीजिएगा गड़बड़ी होगी। हुआ भी, जेई के एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली, धांधली मिली। हम फिर आपके जो है चैनल के माध्यम से बात उठाए, मोबाइल में अपना बाकायदा जो है वो स्क्रीनशॉट दिए कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, प्रमाण दिए। आयोग ने केस किया, जांच हुई उसकी और पता चला कि हाँ सही में बिहार के जो आपका जो एजेंसी वाले लोग थे उसमें शामिल थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया और बाद में आपका जो है वो परीक्षा रद्द हुई। हम हर एक बातों में सरकार को आगाह करते हैं। झारखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं है, झारखंड की जनता हर एक चीज़ को समझती है, हर बारीकी को जो है परीक्षण करती है, उनको इतनी समझ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नियोजन नीति बनाएं जो कोर्ट में चैलेंज ना हो। आप ऐसा नियोजन नीति बनाते ही क्यों हैं जो कोर्ट में चैलेंज हो? आप ये बोलते हैं कि नहीं जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी हैं, इसमें चैलेंज करने वाले लोग। हम आपको दिखा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें कौन कौन लोग अंदर वाले लोग हैं, कौन कौन बाहरी वाले लोग हैं। आप देख लीजिए, खुद ही देखिए। मुख्य याचिकाकर्ता में रमेश हांसदा सरायकेला से हैं, विकास कुमार चौबे गढ़वा से हैं, अभिषेक कुमार दुबे रांची से हैं, रश्मि कुमारी दुमका से, भवानी सिंह रांची से और त्रिभुवन पलामू से। ये मुख्य याचिकाकर्ता हैं जो झारखंडी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल रमेश हांसदा आदिवासी के नाम पर झारखंडी है, बाकी सब बाहरी हैं, इसका मतलब आप फिर झारखंड की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आदिवासी के लोग झारखंडी हैं, बाकी सब लोग बाहरी हैं। आप बरगला क्यों रहे हैं भाई? आप जाँच कीजिए ना। बाकी जितना 6 लोग हैं उन सबका खतियान मंगा के देखिए आप कि कौन लोग बाहरी हैं कौन। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि 2022 के सितंबर में जब जजमेंट रिजर्व होने से 1 महीना पहले ये जो बाहरी जो लोग हैं वो आपका जो है वो इंटरवेन किए, जिसमें कि शशांक शेखर बिहार शेखपुरा से हैं, संतोष कुमार सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, हरे राम सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से, स्वतंत्र प्रकाश कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, राम आधार सिंह कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, रजनीश आनंद बेगूसराय बिहार से, चिंताहरण पाठक बक्सर बिहार से, योगेश नारायण सिंह बलिया उत्तर प्रदेश से, धर्मेंद्र कुमार सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। अधिकतर लोग यूपी बिहार। ये जो 9 लोग हैं ये यूपी बिहार से हैं। ये 10 महीना के बाद में सबसे लास्ट में ये इंटरवेन किए। क्यों? हमें तो लगता है कि सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ है कि ताकि बाद में हम ये कह सकें कि नहीं ये तो बाहरी लोग आके जो है केस कर दिए, हम बाहरी लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई आप फंडामेंटल राइट को अध्ययन कीजिए ना। आर्टिकल 14 देखिए जो बोलता है कि संविधान में सभी को समान जो है वो मिले, सभी के लिए एक समान संविधान जो है लागू हो, समान कानून हो, समान अवसर लागू हो। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति रंग भेदभाव जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 कहा जाता है कि आर्टिकल 16 में सभी के लिए समान अवसर की उपलब्धता जो है प्रोवाइड कराता है। आप ये सब जो है संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट को बारीकी को अध्ययन कीजिए। आप कोई भी नियोजन नीति बनाइए तो बाकायदा उस पर एक कमेटी का गठन कीजिए, जो कमेटी में एक्सपर्ट लोग हों और वो बाकायदा हर बारीकी को परीक्षण करके तब वो नियोजन नीति लाए और तब जा करके वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। और प्रॉपर रूप से प्रॉपर ढंग से समय अनुसार में कैलेंडर के द्वारा आप आयोग जो है परीक्षा नियंत्रित करे, कंट्रोल उसको कंडक्ट करे और जो है समय के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिजल्ट जारी करे। यही ग्रीवांश है, हम लोग का ग्रीवांश है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आप झारखंड की जनता को जानबूझ करके राजनीति में घसीट रहे हैं। झारखंड में बताइए कि और मुद्दा ही नहीं है। लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और आपका जो है कौम समुदाय के नाम पर, अब तो भाषा भी घुस गया इसमें, भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई बहुत सारे मुद्दा हैं, उधर जाके कीजिए ना। आज प्रत्यर्पण पुनर्वास नीति है, उस पर जाकर राजनीति कीजिए। आपका जो है वो विस्थापन पुनर्वास है, उस पर ध्यान दीजिए, उसका राजनीति कीजिए आप लोग। लेकिन नहीं, आपको जो है युवाओं का हक अधिकार को मार करके नियुक्ति नियमावली में भी आपको जो है राजनीति करना है। भैया हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप युवाओं की बातों को, इनका जो ग्रीवांश है उसको ध्यान में रखते हुए काम कीजिए और हमारे जो नियुक्ति नियमावली है उस पर प्लीज़
आप जो है राजनीति मत कीजिए। हमें बस आपसे यही चाहिए कि कोई भी सरकार हो, हम लोग कोई भी सरकार के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जो सही काम करेगा उसके पक्षधर हैं, हमेशा तारीफ करेंगे, करते आए हैं। तो बस आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप युवाओं के फेवर में संवैधानिक नियोजन नीति बनाएं और सही समय पर नियुक्ति नियमावली बना करके प्रॉपर ढंग से एग्जाम लीजिए और सबको रोजगार में अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आप कैसा देख रही है 3 साल? ये जो 3 साल है उसको हम शुरू से गिनवाना चाहते हैं। जैसे मैनिफेस्टो जो इनका था वहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। ये जब सरकार आई तो मैनिफेस्टो में इन्होंने जो जो बात कहा एक भी बात पूरा नहीं किए। ये 3 साल हुआ और ये 3 साल के दौरान सबसे पहले तो ये आए तो सामाजिक तौर तरीके से ये सुदृढ़ करना चाहे, ये समझे कि हम सरना धर्म कोड लाएंगे तो भाई आदिवासी का वोट बैंक जो है वो हमारा हो जाएगा। तो सरना धर्म कोड अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पाया है। दूसरी बात 1932 पर ये झारखंडी जो युवा है उसको, युवा या झारखंडी जो जनता है उसको बरगला रहे हैं। तीसरी बात कि ये जो नियोजन नीति है, नियोजन नीति अभी क्वैश हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो ये 3-4 उपलब्धि है। तो इनका जो उपलब्धि, मेन उपलब्धि है ये तो युवा सरकार है। तो युवा सरकार युवाओं को मानसिक प्रताड़ना की उपलब्धि प्राप्त की है। ये 3 साल में मानसिक तरीके से प्रताड़ित किए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही उपलब्धि है इस सरकार की। हम इतना ही कहना चाहेंगे। क्या उपलब्धि सरकार की युवाओं की नज़र में? कुछ उपलब्धि नहीं है युवाओं की नज़र में, किसी की नज़र में कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार बोला था बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिला कुछ नहीं मिला। पेट्रोल फ्री में देंगे, ये सब मुद्दा बता रहे हैं आपको, गिना रहे हैं। पेट्रोल देंगे, बात करते हैं युवाओं का। युवाओं को बोले थे रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग 3 साल से लगातार हम लोग सिर्फ नियुक्ति का प्रतीक्षा कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति दीजिए। भैया बताएं अभी कि कैसा कैसा सरकार काम कर रही है, कैसा दुर्गति कर दिया है। जब केस हुआ तो केस ज़बरदस्ती करवाया गया है, केस सरकार जबरदस्ती केस करवाई है दिखाने के लिए कि देखिए ये जो है सो अब झारखंड के लोग को नहीं अथी कर भाव करने देगा। और देखिए बांटने का भी काम किया सरकार, मुंडा को, उरांव को, ब्राह्मण को, पंडित को, लाला को, सबको बांटने का काम किया। सरकार का कहना यही है कि जो ST SC हैं वही झारखंड के वासी हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग भी तो झारखंड के वासी हैं, हम लोग को भी तो अधिकार मिलना चाहिए। सरकार देना ही नहीं चाहती है अधिकार, हम लोग सबको बांट रही है, अलग अलग मुद्दा लेके हम लोग सबको बांट रही है सरकार। रोजगार नहीं देंगे, कभी डिफाइन उधर मोड़ देती है, कभी उधर मोड़ देती है, बीच में सरकार आती ही नहीं, मुद्दा पे कभी बातें नहीं करती है सरकार। और कोई 3 साल में इनका कोई काम नहीं हुआ है। JPSC भी लिया, वो भी वही दुर्गति हो गया। एक भी वैकेंसी बता दीजिए, कोई भी बता दे, एक भी फ्रेश वैकेंसी जो लिया हो, कोई नहीं लिया हो। अगर वैकेंसी लेती भी है तो उसमें चोरी पता चलता है कि कुछ चोरी हो गया या अकाउंट हो गया, उससे सरकार अभी तक कोई फ्रेश बहाली ली ही नहीं है। कैसा आपके नज़र में कैसा? देखिए इनका अगर उपलब्धि देखा जाए तो ये अपने बोले थे कि कफन बांटने का बात है, यही एक उपलब्धि है इनका। बाकी बात अगर उपलब्धि, अगर नौकरी का बात किया जाए तो एक उपलब्धि नहीं है। बात ही डेंगा डूंग हाँक रहे हैं कि JPSC BDO CO बना दिए। आप उसका पारदर्शिता तरीका से एग्ज़ाम लिए थे? पहले ये आप लोग जाकर पूछिएगा कि अभी तक अंक जारी का मार्कशीट क्यों नहीं लाए आप, अगर जब पारदर्शिता तरीके से लिए थे तो। अब जब नियोजन नीति निरस्त कर दिया या तो क्या कह रहे हैं कि 19 जो लोग हैं, 19 लोग, वो कह रहे हैं कि बाहरी लोग हैं। तो 10 महीना बाद बाहरी लोग का नॉलेज आता है कि इसमें भी राजनीति किया गया है। तो हमसे विनम्र निवेदन है सरकार से कि जल्दी से इस पे काम करे। और अगर सरकार चाहे तो 10 दिन में नियोजन नीति बनाकर एग्जाम ले सकती है, लेकिन ये चाहे तब ना। ये 3 साल से खाली बोल रहे हैं कि 21 का अथी है, 22 लेंगे, 23 लेंगे। अब 23 भी खत्म होने जा रहा है, देख लीजिएगा लास्ट में। आई कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नियोजन नीति बनाएं और एग्जाम ले और पारदर्शिता तरीका से लें। आपकी नज़र में सरकार ने ये 3 साल में क्या कार्य किया है? हमारे नज़र में नहीं, आप जो है जितने भी यहाँ के जो लोग हैं वो सारे लोग कुंठित में जी रहे हैं। ये सरकार भले आज जो 3 साल का जो है अपना उपलब्धि गिना रही है, वो हम लोग जो है इसका श्राद्ध के रूप में मना रहे हैं। ये 3 साल केवल और केवल इनका केवल जुमलेबाजी की सरकार रही है। ये बोले कि जो भी सबसे पहले जब आए थे तो बोले थे कि आपको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए या रघुवर चाहिए। हम लोग रोजगार के ऊपर इनको लेके आए हुए थे। 5 लाख हर साल देने का इन्होंने गारंटी लिया था। बोले थे कि अगर नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन नियुक्त जरूर किए। इनके सरकार में ऐसे नहीं है कि नियुक्ति वर्ष बोले कि नियुक्ति वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष रहेगा, 2022 नियुक्ति वर्ष रहेगा, 2021 और 22 रहा। लेकिन
यहाँ के लोगों के लिए नहीं, ये अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए किए। उसमें नियुक्ति हम गिनाते हैं किसका किसका नियुक्ति रहा है, इनके भाई का रहा है, हफीजुल अंसारी का नियुक्ति रहा है, लेकिन एक भी बता दे कि एक भी कैंडिडेट का हम नियुक्ति कराए तो उसका प्रमाण दें। केवल और केवल ढिंढोरा पीटते चल देंगे, जेपीएससी हम करा दिए, का बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लिए क्या? कोई उपलब्धि नहीं है आपका। 50,000 जो OMR सीट गायब है उसका कहानी बताते कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको बोलती है जी कि निकालिए उसका कटअप निकालिए, कटअप जारी कीजिए। हाई कोर्ट के कहने पर आप कटअप जारी कर रहे हैं। कटअप काहे नहीं जारी किए थे? आज तक कटअप जारी नहीं हुआ। नियोजन नीति बना के लेके आए, नियोजन नीति बना के लेके आए, जो ऐसा नियोजन नीति बना के लेके आए जिसमें आप एक भी उचित ढंग से उसका रक्षण नहीं कर पाए, यानी कहीं ना कहीं छलने का काम कर रहे हैं आप। और दूसरा चीज़ ये है कि दूसरा चीज़ ये रहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहते हैं कि हमने वक्त बदल दिया डरते डरते जीने का। 24 में याद करा देंगे तुमको 56 इंच सीने का, कराएंगे हम 24 में। आप जो करना है आप करो, सुप्रीम कोर्ट जाना है आप जाइए, आप एकदम स्वतंत्र हैं। सबको स्वतंत्रता है तो हमको भी स्वतंत्रता है, हम भी कराएंगे। सही बात। तो सरकार एक ओर अपनी उपलब्धि गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के कुछ अभ्यर्थियों ने उनकी उपलब्धि गिनाई है। इनका कहना है कि सरकार ने अभी तक कोई भी बहाली पूरी नहीं की है, सरकार सिर्फ अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।